हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिशा एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के बहुत ही ज्यादा बिकने वाले प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन लक्ष्य प्लान। यह है एलआईसी का प्लान नंबर 933 और इस प्लान को 2 साल 3 साल पहले एलआईसी ने लॉन्च किया था। और इस प्लान की मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या अदर बेनिफिट्स हैं, वो सारे इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल्स, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एलआईसी का एजेंट नहीं हूं, ना ही इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि ये प्लान आप ले। वीडियो का मकसद इस प्लान को समझाना है, ताकि आप अच्छे से समझ सके और किसी के बहकावे में ना आए। प्लान को अच्छे से समझ के खरीद उसके बाद ही खरीदें। तो अगर आपके लाइफ में किसी भी टाइप के लक्ष्य है, जैसे बच्चों का एजुकेशन देना है, या मान लीजिए घर बनाना है, या बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, तो इस टाइप के लक्ष्य जब भी आपके जीवन में होते हैं कि आपको पता है कि भाई 10 साल बाद ये जो टारगेट है वो मुझे अचीव करना है, या 10-15 साल बाद मुझे ये चीज बनाना है, तो उस टाइप के जब लक्ष्य आपके सामने हो, तो उनके लिए ही एलआईसी ने जीवन लक्ष्य प्लान बनाया है, ताकि आपके जो लक्ष्य हो वो आप रहे ना रहे, वो लक्ष्य बिल्कुल भी अधूरे नहीं रहने चाहिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन ये प्लान खरीद सकता है? तो इसके लिए मिनिमम उम्र है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र की जहां तक बात है, तो यहाँ पे 50 वर्ष की उम्र तक इस प्लान को लिया जा सकता है। अगर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करते हैं तो 65 वर्ष की उम्र होती है, तब तक ये प्लान मैच्योर हो जाता है। और मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको कम से कम 13 वर्ष तक ये प्लान लेना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 वर्ष का मैक्सिमम पॉलिसी टर्म रहेगा। तो ये इसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपको मिनिमम क्राइटेरिया कह लीजिए, ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अदर क्राइटेरिया की बात करते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 1 लाख का लेना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात है तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं तो पॉलिसी जितने साल का होगा, आपको उससे 3 वर्ष पहले प्रीमियम आपका है वो बंद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर आपका पॉलिसी मान लीजिए 25 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 22 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, यानी 25 - 3, 22 वर्ष तक आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे और आपका पॉलिसी है वो 25वें वर्ष में मेच्योर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका पॉलिसी 13 वर्ष का है, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा 13 - 3 10 वर्ष का। तो इस प्रकार से ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो काम करेगा। लास्ट के 3 सालों में आपको कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। डेथ बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो कोई भी इंश्योरेंस जब हम लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं, तो उसमें दो चीजें आती है कि भाई उसमें डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक है उसकी डेथ हो गई तो क्या रहेगा, और अगर मैच्योरिटी तक पॉलिसी धारक की डेथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स के साथ समझाने वाला हूं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है मैच्योरिटी तक, तब क्या रहेगा, और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, तो क्या बेनिफिट्स इसमें रहने वाले हैं। तो अब एक एक करके इसके एग्जांपल से हम समझते हैं। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं है। और इसमें पहला जो हम केस ले रहे हैं वो है कि भाई पॉलिसी होल्डर है वो मैच्योरिटी तक जिंदा रहते हैं, पॉलिसी धारक है वो मैच्योरिटी का पैसा है खुद लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है। यहाँ पे सम एश्योर्ड हम लेते हैं 5 लाख रुपए का, और पॉलिसी पीरियड लेते हैं 25 वर्ष का, और एज ऑफ बायर है वो 30 वर्ष है। और अब इनको प्रीमियम का जो भुगतान करना पड़ेगा वो 22 वर्षों तक करना पड़ेगा। यानी जब पॉलिसी धारक की ये इसकी अगर एज की बात करें हम, तो 30 वर्ष की उम्र है, यहां से प्रीमियम उन्होंने देना शुरू किया, और इनका जो प्रीमियम है वो 20,787 रुपए सालाना प्रीमियम होगा। अगर ये प्रीमियम को मंथली लेना चाहते हैं तो इनको 1770 रुपए मंथली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो टोटल प्रीमियम अगर ये 22 वर्षों में पे करेंगे तो 20,787 मल्टीप्लाई 22, यानी 4,57,772 रुपए का लगभग प्रीमियम है वो पे करेंगे। ये जो प्रीमियम राशि है ये टैक्सेस के बेस पे ऊपर नीचे हो सकती है, ये लगभग राशि है। आपको एग्जैक्ट जो अमाउंट होगा जब आप पॉलिसी बाय करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा, क्योंकि टैक्स रेट से वो ऊपर नीचे होती रहती है। अब बात करते हैं एज ऑफ बायर्स की, यानी
30 वर्ष में इन्होंने पॉलिसी लिया था 25 वर्ष का, तो 55 वर्ष की जब उनकी उम्र होती है तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। उसमें क्या होगा, इनको मैच्योरिटी बेनिफिट है वो मिल जाएगा। मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिल जाएगा इनको, टोटल अमाउंट जो मैच्योरिटी बेनिफिट में मिलती है वो है 13,37,500 रुपए। यानी इन्होंने टोटल प्रीमियम का भुगतान किया था 4,57,772, और उसके बदले में इनको मिला टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट 13,37,500 रुपए। ये जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है इसमें 3-4 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। पहला है आपका सम एश्योर्ड जो कि 5 लाख का था, उसके बाद आता है बोनस जो है 6,12,500 रुपए, और फाइनल एडिशनल बोनस जो है 2,25,000 रुपए का। तो ये फाइनल एडिशनल बोनस और बोनस होते हैं, ये डिपेंड करता है, ये वेरी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है मैच्योरिटी से पहले, उस कंडीशन में क्या होता है। नॉर्मली हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा मकसद रहता है कि भाई अगर पॉलिसी धारक नहीं रहा तो उस कंडीशन में क्या होता है। वर्स्ट केस होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। सम एश्योर्ड यहाँ पे भी हम 5 लाख पॉलिसी पीरियड है 25 वर्ष का लेते हैं। सेम केस लेते हैं, एज ऑफ पॉलिसी होल्डर है वो भी 30 वर्ष यहाँ पे लेते हैं, और उसके बाद में जब पॉलिसी होल्ड मैच्योरिटी है वो उस टाइम पे 55 वर्ष पॉलिसी होल्डर की एज हो जाएगी। अब क्या होता है 5 वर्ष बाद, यानी जब पॉलिसी धारक की उम्र होती है 35 वर्ष बाद, उस टाइम पे इन्वेस्टर जो पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, आगे के जितने भी प्रीमियम होंगे, इन्होंने 5 वर्षों तक प्रीमियम भुगतान किया, आगे के जो 17 प्रीमियम इनको और पे करने थे, टोटल 22 प्रीमियम यहाँ पे होने थे, इनके 17 जो प्रीमियम और होंगे वो इनको भुगतान नहीं करने पड़ेंगे। जैसे ही पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है प्रीमियम जो पेमेंट है वो वहां पे रुक जाता है। पहली बात तो यहाँ पे ये हो जाती है। तो अब क्या होगा, 24 वर्षों तक, यानी 5 वर्ष हो गया और 24 वर्षों तक यहां पे इनको क्या मिलता रहेगा, एलआईसी की तरफ से जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 10% उनके नॉमिनी को मिलता रहेगा। हमारे केस में जैसे 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो यहाँ पे इनको 50,000 रुपए इनके पॉलिसी जो नॉमिनी है, इनकी वाइफ हो सकती है, इनके बच्चे हो सकते हैं, जो भी नॉमिनी होंगे उनको एलआईसी की तरफ से 10% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 5 लाख का 10% 50,000 रुपए हर साल अगले 24 वर्षों तक मिलता रहेगा। ठीक है, डेथ हुई उसके अगले साल से ही ये मिलना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है मैच्योरिटी की, यानी मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, 25वें वर्ष में जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो यहां पे क्या होगा, टोटल फंड 13,87,500 इनको मिलेगा। उसमें क्या होगा, 110% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 5.5 लाख यहां पे मिल गया, बोनस 6,01,250 का, फाइनल एडिशनल बैलेंस 2.25 लाख का यहाँ पे मिल गया। तो ये तीनों मिलाकर के 13,87,500 रुपए हो गए। तो इस हिसाब से आप देखें, इनको 50,000 रुपए डेथ के बाद इनके नॉमिनी को मिलता रहा, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता रहा, तो इनका जो लक्ष्य था वो किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये आपका जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में मदद करता है। उस लक्ष्य में जो भी बाधाएं आएगी उनको दूर करने में मदद करता है। फाइनेंशियली जो बाधाएं हैं, आपका लक्ष्य था कि भाई आपको 25 वर्ष में 13 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने 13,87,000 रुपए दे दिए, चाहे पॉलिसी धारक रहे ना रहे, लेकिन वो जो लक्ष्य था वो वहां पे अचीव होके रहेगा। इसीलिए इस पॉलिसी का नाम रखा गया है जीवन लक्ष्य। अब इसकी अदर फीचर्स की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे टैक्स रिबेट मिल जाता है ऑन प्रीमियम पेमेंट पे, और प्रीमियम पेमेंट जो है उसको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे भी भुगतान किया जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड भी रहता है यहाँ पे 15 दिन का अगर आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो, और 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम का भुगतान करते हैं। तो ग्रेस पीरियड का मतलब साफ साफ ये समझ लीजिए कि इस टाइम पे अगर आप प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं तो आपका पॉलिसी है वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। इस पीरियड के बाद अगर आप भुगतान करते हैं तो आपका पॉलिसी है वो रुक जाएगा और पॉलिसी में दिक्कतें आएगी, आपको दोबारा से रिवाइव पॉलिसी करवाना पड़ेगा। तो हमेशा प्रीमियम को लास्ट डे या ग्रेस पीरियड का इंतजार ना करें, प्रीमियम का भुगतान में जो प्रीमियम डेट है उससे पहले या उसी दिन कर दें। लोन अगेंस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो पॉलिसी अगेंस्ट आप 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन ले सकते हैं 2 वर्ष के बाद, और पॉलिसी सरेंडर वैल्यू जो होती है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर 2 इयर्स आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं।
और पॉलिसी रिवाइवल की बात है कि जैसे कि आपने प्रीमियम भुगतान नहीं किया और उसके बाद आपको लगता है कि भाई आपको पॉलिसी रिवाइव करनी है, तो यहाँ पे आपको 5 वर्षों तक का टाइम दिया जाता है। 5 वर्षों तक आप जाकर के प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। राइडर्स की बात करते हैं। राइडर्स का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, आपको क्या मिलेगा जो जिसके लिए आपको अलग से प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। तो आप अलग से प्रीमियम का भुगतान करके ये राइडर्स ले सकते हैं। इसमें पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ राइडर, और तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। यानी आप थोड़ा सा प्रीमियम और भुगतान करके एक इसके साथ में टर्म प्लान का भी ऑप्शन ले सकते हैं, और न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर भी यहाँ पे चुना जा सकता है। तो ये 4 राइडर हैं, ये इनमें से भी आप चुनाव कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के साथ में। पे आउट ऑप्शंस की बात करते हैं। पे आउट ऑप्शंस का मतलब है आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट या डेथ होने के बाद जो अमाउंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो मैच्योरिटी और डेथ की जो अमाउंट है वो लमसम भी ली जा सकती है, और इसको आप ऑप्शंस रहता है आपके लिए कि आप इंस्टॉलमेंट में भी ये ले सकते हैं। यहाँ पे 5, 10, 15 वर्ष का इंस्टॉलमेंट रहता है। डिपेंड करता है कि आपके जो नॉमिनी है वो कितना फाइनेंशियली एजुकेटेड है, क्या उनको इतना अगर पैसा मिलेगा तो ठीक से मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चुनाव करना है कि आपको एक मुश्त पैसा चाहिए या पैसा अलग अलग चाहिए। मान लो किसी का 1 करोड़ रुपए मिलना था, 1 करोड़ रुपए एक साथ मिला, रिश्तेदार परिवार वाले आएंगे, इधर उधर उधारी में पैसा चला जाएगा, घर बनवाएगा, गाड़ियां लेगा और लेगा, पर सारा पैसा चला गया, और 2 साल बाद कुछ नहीं बचा परिवार के पास, और वापस परिवार उसी दयनीय स्थिति में आ जाता है। इसलिए अगर इंस्टॉलमेंट का भुगतान किया, तो मान लीजिए पहला इंस्टॉलमेंट आया, वहां पे पैसा जो भी मिला वो उड़ा दिया, लेकिन बाद में उनको दिमाग में ये चीज आ गई कि भाई पैसा जो मिलता है उसको अच्छे से अपने को मैनेज करना है, तो आगे जो इंस्टॉलमेंट्स आएगी उनमें वो पैसे को अच्छे से मैनेज करेंगे। इसलिए डिपेंडिंग ऑन हमारा जो नॉमिनी है उनकी फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो फाइनेंस को कितना अच्छे से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें इंस्टॉलमेंट्स का चुनाव करना चाहिए। और इंटरेस्ट है वो जरूर मिलता है अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ये था जीवन लक्ष्य। उम्मीद करता हूं आपको जीवन लक्ष्य जो प्लान है उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स है वो जरूर लिखें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।